चीनू अनाथ थी। उसके माता पिता को गुजरे करीबन 1 साल हो गया था। चीनू हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसे खाने के लिए रोटी तक नहीं नसीब में थी। वहाँ गांव में जैसे तैसे गुजारा किया करती थी, लेकिन अब तो गांव वालों ने भी उसे खाना देना बंद कर दिया था। चीनू जैसे ही बाजार जाती है तो उसे लगता है कोई उसे खाने को कुछ चीज़ दे देगा, लेकिन बाजार में भी कोई इंसान उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं था। लोगों में इंसानियत की कोई चीज़ नहीं बची थी। अरे कोई भी मुझे खाने को नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरे पापा मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे खाना चाहिए। चीनू सारे गांव में खाने के लिए घूमती है, लेकिन उसे खाना देने को कोई तैयार नहीं था। जिसके घर भी वहाँ खाना मांगने के लिए जाती थी और तो उसे भगा देती थी। यहाँ आ गई फिर से, बदनसीब कहीं की। तुझे पता है ना, तू पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारे घर का खाना खाकर हमें मत खा जाना। मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, यहाँ से निकल जा। यहाँ सुनकर चीनू काफ़ी उदास हो जाती है। उदास मन से वहाँ शहर की तरफ चल देती है, क्योंकि गाँव में उससे सब नफरत किया करते थे। उसे बेचारी को सब बदनसीब बोला करते थे। कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था। चीनू काफ़ी उदास थी, इसलिए वहाँ शहर की तरफ चल देती है। शहर में कौन सी इंसानियत बची हुई थी। जैसे ही चीनू शहर पहुंचती है, वहां पर भी उसे कोई खाना देने को तैयार नहीं था। चीनू दुखी मन से हर जगह घूमती है। फिर उसे अपनी मेहनत की कमाई याद आती है कि अब वहाँ मेहनत करेगी। वहाँ एक बेकरी में पहुंचकर काम मांगने लगती है। क्या मैडम जी, आप मुझे काम दोगी क्या? आपकी बेकरी में एक लेडीज़ की तो ज़रूरत होगी ही। लेडीज़ की जगह आप मुझे ले लो ना, प्लीज़ आप कैसे भी करके मुझे ले लो। 2 दिन से मैंने खाना तक नहीं खाया। वहाँ औरत चीनू को रख लेती और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छे से काम करोगी ना तो मैं तुम्हें रख लूँगी। आज का काम देखती हूँ, अगर अच्छे से किया तो तुम मेरी बेकरी पर काम पे लग जाना। चीनू रात तक अच्छे से काम करती है और औरत को उसका काम बिल्कुल पसंद आ जाता है। जैसे ही रात को बेकरी बंद होती है, रात को वहाँ उसे एक बड़ा सा बर्गर और कुछ पैसे दे देती है, जिसे देखकर चीनू खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो मैंने मेहनत से कमाए हैं। लेकिन मेहनत की कमाई खाने का भी मजा ही अलग है। अब से मैं किसी से भी भीख नहीं मांगूंगी, अपनी मेहनत का कमाऊंगी। इससे मेरे माँ पापा भी खुश होंगे। चीनू बहुत खुश होती है और दूसरे दिन से बेचारी नन्ही सी जान काम पर लग जाती है। वहाँ बेकरी पर बहुत ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे बेकरी में जो भी लोग आते थे उसकी तारीफ किया करते थे। अरे वाह बेटी, तुम तो बड़ा ही अच्छा काम करती हो। तुम्हारे जैसी लड़की तो हमने आज तक नहीं देखी। उसकी काफ़ी तारीफें होती है। दिन समय बीतता जाता है और 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बेकरी पर काम करते करते वहाँ एक बड़ा सा बर्गर का स्टॉल खोल लेती है। बर्गर का स्टॉल काफ़ी चलता था। काफ़ी लोग उसके बर्गर स्टॉल पर आते थे और बर्गर खाकर जाते थे। उसके बर्गर काफ़ी स्वादिष्ट हुआ करते थे। लोग उसकी काफ़ी तारीफ किया करते थे। अरे वाह चीनू, तुम तो बड़ा अच्छा बर्गर बेचती हो। तुम्हें पता है मेरे बच्चों को तुम्हारे बर्गर काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। जब तक उन्हें ले जाकर ना दे दूँ तब तक तो वहाँ मेरी सुनते ही नहीं है और कहते हैं हमें चीनू दीदी के पास जाना है, मुझे बर्गर दे दो मेरे बेटों के लिए। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। हाँ हाँ चीनू, तुम बहुत अच्छा बर्गर बेचती हो। अरे अंकल आंटी, आपकी ही तो मेहरबानी है। अगर आप नहीं आओगे तो मेरे बर्गर का स्टॉल चलेगा ही कैसे? आप हर रोज़ आया करो, मैं अच्छे अच्छे बर्गर आपको और आपके बच्चों को दिया करूँ। थोड़े ही दिनों में चीनू ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। वहाँ एक लखपति इंसान बन चुकी थी, लेकिन चीनू ने अपनी इंसानियत नहीं भूली थी। वहाँ हर संडे को गरीबों को दान करने के लिए जाती थी। अरे आज संडे है, आज मुझे गरीब बच्चों को खाना देना है। मुझे पता है मेरे भी ऐसे ही दिन थे जब मैं अनाथ थी तो मुझे कोई खाना नहीं देता था। चीनू बहुत समझदार थी, गरीब बच्चों को दान दिया करती थी और हर संडे को वहाँ गरीब बच्चों को खाना ले जाया करती थी, क्योंकि उसके साथ जैसा हुआ वहाँ नहीं चाहती थी कि किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हो। इसलिए हर संडे को वहाँ बाजार में जाती थी और अनाथ बच्चों को खाना खिलाया करती थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।